प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सनवी गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 11th एंड 12th के लिए नरेशन का एक स्पेशल बैच स्टार्ट करता हूं और ये बैच YouTube पर एकदम फ्री है, जहां पर आप सभी लोग जुड़कर इसका लाभ उठाएं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नरेशन। नरेशन यानी कि कथन। ठीक है, नरेशन यानी कि कथन। अगर बात करें नरेशन की, तो नरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना, बताना या वर्णन करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि नरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बताना या वर्णन करना। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी की बात को दूसरों से बताते हैं तो इस प्रक्रिया को नरेशन कहते हैं। यानी कि किसी की बात को दूसरों से बताना या दूसरों से कहना नरेशन कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां मैं लिख देता हूं नरेशन। नरेशन नरेशन तो नरेशन शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे। ठीक है ना? उत्पत्ति अभी मैंने बताया, उत्पत्ति किससे हुई है बता सकते हैं? तो लैटिन भाषा के नैरेट शब्द से हुई है। ठीक है ना? नैरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना या बताना, या ये कह सकते हैं वर्णन करना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अर्थात किसी की बात को दूसरों से बताना नरेशन कहलाता है। ठीक है ना? अगर बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता सकते हैं। क्योंकि यदि नरेशन की बात करें तो नरेशन को स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या स्पीच भी बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नरेशन के अन्य नाम भी हैं, स्टेटमेंट या स्पीच। तो इसका अन्य नाम भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या है बताओ? अभी मैंने बताया स्टेटमेंट। ठीक है ना? स्टेटमेंट या स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग नरेशन को अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं या स्पीच कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नरेशन के प्रकार की। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। चूंकि मैं डायरेक्ट नरेशन को हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नरेशन जो दो प्रकार के हैं, तो उसमें पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं टाइप ऑफ नरेशन।
ठीक है ना। टाइप ऑफ नरेशन यानी नरेशन के प्रकार। तो नरेशन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जिसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच जिसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। यदि बात नहीं समझ में आए तो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यदि बात करें डायरेक्ट स्पीच की, तो जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं या एकदम हूबहू बता देते हैं, यानी कि जैसा वो बोला एकदम वैसे ही बता देते हैं, तो यह हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। यानी क्या लिख सकते हैं परिभाषा, किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना, एकदम जैसे बोला वैसे ही बोल देंगे तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, किसी की बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों या हूबहू, हूबहू कहना या बताना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। कोई भी अगर परेशानी हो तो बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर नोटेड पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच को, स्पीच को इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है जी, अंदर लिखा जाता है। यानी कि जब भी कोई बात इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी गई हो तो समझ जाइएगा कि वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। तो चलिए एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जिसे यहां मैं लिख दे रहा हूं, he said, he said, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां देख सकते हैं, यहां पर एक मैंने एग्जांपल्स लिखा, he said to me, उसने मुझसे कहा राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वह मुझसे कह रहा है और वो बात किसके अंदर लिखी गई है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी गई है। इसका मतलब कि ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच के भाग की, यानी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अगर बात करें पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक जो होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, और एक होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग।
एक जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है उससे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है उससे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। यानी हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग। तो जो बाहर का भाग होता है उससे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो अंदर का भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, के बाहर का भाग, और दूसरा क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग। ठीक है ना, अंदर का भाग, ये ध्यान रखना है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राधा is a good girl, राधा is a good girl। ध्यान देना है। तो ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग दिखाई दे रहा है इससे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई दे रहा है इससे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यदि हम बात करें रिपोर्टिंग स्पीच की तो इसमें तीन भाग होते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है उससे स्पीकर कहते हैं। ठीक है ना। जो सब्जेक्ट होता है उसे स्पीकर कहते हैं, और जो वर्ब होता है यहाँ पे जो सैड है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। जो वर्ब होता है उससे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है उससे लिसनर कहते हैं। ठीक है ना, लिसनर कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है सब लोगों को। मैंने क्या बताया कि जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का भाग होता है उससे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच के तीन भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है उससे स्पीकर कहते हैं, और जो वर्ब होता है उससे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे लिसनर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का पहचान रहा। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। यदि हम किसी की बात को ज्यों का त्यों ना कहे, ठीक है, यानी कि जैसे वो बोला है वैसे ना कहे, बस उसकी बातों को तो कहे लेकिन अपने भाव में कहे, अपने सारांश में कहे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि किसी की बात को ज्यों का त्यों ना कहकर उसके भाव को व्यक्त किया जाए तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं रखा जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। तो जब भी कोई बात कही जाए और उसको इन्वर्टेड कामा में ना लिखा गया हो तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है।
तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? किसी के बात को, किसी की बात को ज्यों का त्यों ना कहकर, ज्यों का त्यों या हूबहू न कहकर उसके भाव को व्यक्त किया जाता है, उसके भाव को व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे he told me that Radha was a good girl। ठीक है, गुड गर्ल। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा एग्जाम्पल्स है इनडायरेक्ट स्पीच है। बात समझ में आया? तो चलिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।